पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया कि आखिर क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है? आखिर क्यों मुझे ये बीमारी लगी? आखिर क्यों मेरे जीवन में ये स्ट्रगल आया? कभी आया आपके जीवन में ऐसा सवाल? और बहुत सारे भाई बहन इस सवाल को पूछते रहते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों हमारे जीवन में ये सब हुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों आपके जीवन में ये सब हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेकर और 11 पद तक मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, स्टडी करने के लिए दिया था। और मेरा विश्वास है आप में से बहुतों ने उसे पढ़ा होगा और समझा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 1, 2 और 3 पद को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। यीशु मसीह जा रहे हैं और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो जन्म से ही अंधा है, मीन्स वो पैदा ही अंधा हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन है उसके पास जिसका बदलना नामुमकिन है। एक ऐसी बीमारी है उसके पास जिसका ठीक होना नामुमकिन है। कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता। हाँ, बाद में कोई अंधा हुआ तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन ये तो जन्म का ही अंधा है। और जन्म का अंधा का ठीक होना नामुमकिन है। कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता। आज की साइंस भी उसे ठीक नहीं कर सकती। लेकिन यीशु मसीह उसी जन्म के अंधे की ओर देखते हैं। उनकी नजरें उसी पर टिकती हैं। हो सकता है आज आपकी प्रॉब्लम्स आपको इम्पॉसिबल लग रही हो कि इनका ठीक होना, इनका सही होना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो परमेश्वर की दृष्टि में है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। और जब परमेश्वर की दृष्टि आप पर है तो यूं समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, चाहे वो कितनी ही गंभीर बड़ी क्यों ना हो। आज यदि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको बड़ी नजर आती है, गंभीर नजर आती है, उसका सॉल्व होना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। और जब उसकी दृष्टि आप पर है तो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपका भरोसा उस पर होना चाहिए। यहां पर लिखा है कि यीशु ने उसे देखा। दूसरा वचन लिखा है, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछ लिया कि हे प्रभु, ये जो व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं ये जन्म का अंधा है, लेकिन आप हमें यह समझाइए ये क्यों अंधा पैदा हुआ? क्या इसने पाप किए थे या इसके माता पिता ने पाप किए थे जिसके कारण यह अंधा पैदा हुआ? इसके पूर्वजों ने पाप किए थे जिसके कारण यह अंधा हुआ? आप हमें बताइए। उस समय के लोग सोचते थे कि यदि कोई जन्म से ही अपाहिज पैदा हुआ या फिर उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मनुष्य के जीवन में, या वो बीमार है, तो इसका एक वो कारण ये जानते थे कि शायद इसने पाप किया या फिर इसके माता पिता ने पाप किया या फिर इसके पूर्वजों ने पाप किया जिसका दंड इन्हें मिल रहा है। इस कारण से इनके बच्चे ऐसे अपाहिज हुए, या फिर इस कारण से ये बीमार हैं, या फिर इस कारण से इनके जीवन में स्ट्रगल है। ये वे लोग सोचा करते थे, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए इस मान्यता के आधार पर उन्होंने यीशु मसीह से यह सवाल पूछा कि आखिर किसने पाप किया था। वो जानते थे, यीशु मसीह तो सब जानते हैं, तो ये यीशु मसीह हमें बता देंगे इसने किया था, इसके पापा ने किया था, इसकी मां ने किया था, इसके दादा ने, किसने पाप किया था। लेकिन जब हम यीशु का उत्तर सुनते हैं तो यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने पाप किया था। पाप न इसने किया न इसके माता पिता ने किया। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं कि कारण चाहे कोई भी हो, तुम्हें उस कारण को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कारण को कि ये क्यों अंधा हुआ उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस कारण को, ये बीमारी क्यों है उस कारण को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो यही खोदने पे लगे हैं कि आखिर मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आई, आखिर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई, आखिर ये फेलियर क्यों आया, आखिर ये स्ट्रगल क्यों आया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे जीवन साथ में ऐसा क्यों किया। इन बातों को खोदते रहते हैं, कारण जानना चाहते हैं लोग। ये चेले भी कारण जानना चाहते थे कि ये अंधा क्यों हुआ, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने उन्हें कारण नहीं बताया। कारण जानना जरूरी नहीं है। आपके जीवन में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यह जानना जरूरी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, जानना जरूरी नहीं है। आज बहुत सारे भाई बहन एक जगह पर स्थिर हो गए हैं, रुक से गए हैं, थम से गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या है कि वो पीछे खुदाई करने पे लगे हुए हैं। क्यों 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 क्यों, बहुत सारे सवाल उनके अंदर है कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आपसे कहूंगा, आप पास्ट को नहीं बदल सकते। वो किसी भी कारण हुआ उसे छोड़ दीजिए, आपको भविष्य पर फोकस करना है, उसे सही करना है। आप जितना पीछे मुड़ेंगे आप पीछे ही चलते चले जाएंगे, आप जितना आगे की ओर चलेंगे उतना आप आगे की ओर दौड़ते चले जाएंगे। आपको पीछे नहीं देखना, आपको आगे देखना है। आपको यह नहीं देखना मेरे माता पिता की गलती थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे दादा ने ऐसा किया। नहीं, आपको आगे की ओर देखना है। आप पीछे जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। आपको आगे भविष्य को आप बदल सकते, उसकी ओर देखकर आपको दौड़ना है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि न इसके मां ने पाप किया था, न इसके पापा ने, नहीं इसने, किसी ने भी पाप नहीं किया। मीन्स यीशु मसीह यहां पर इस बात को एक तरीके से देखा जाए तो चेलों को समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि पाप के ही कारण ये बीमार हुआ हो या फिर ये ऐसा अंधा पैदा हुआ हो। कारण कोई भी हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं। इसलिए यीशु कुछ कहते हैं, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने वो बीमारी दी उसे, परमेश्वर ने उसे अंधा पैदा किया ताकि यीशु उसे चंगा करे और तब परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, यह नहीं है। यीशु कह रहे हैं कि चाहे कारण कोई भी रहा हो, चाहे ये किसी भी कारण अंधा हुआ, लेकिन आज इसके अंधेपन से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आज इसके अंधेपन से, आज इसकी बीमारी से परमेश्वर की महिमा होगी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह नहीं, यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि इसको परमेश्वर ने अंधा पैदा किया ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, इसको परमेश्वर ने बीमार किया ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, यीशु ऐसा नहीं कह रहे। यीशु के कहने का मतलब है कि चाहे किसी भी कारण से यह बीमार हुआ, चाहे किसी भी कारण से यह अंधा हुआ, लेकिन आज इसके अंधेपन से परमेश्वर की महिमा होगी। आज इसके अंधेपन से परमेश्वर की महिमा होगी। यह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप इन 2-3 बातों को समझ गए होंगे। पहले, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात कि कारण चाहे कोई भी हो आपके जीवन में, परेशानी का या फिर दुख का, निराशाओं का, बीमारियों का, उसे आपको खोदने की आवश्यकता नहीं है। आपको आगे की ओर फोकस्ड रहना है, भविष्य की ओर रहना है फोकस्ड। पीछे खुदाई न करें, आगे की ओर चले। तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चाहे इस बीमारी का कोई भी कारण हो, लेकिन इससे परमेश्वर की महिमा होगी। बाइबल कहती है वो हमारे लिए हर बातों में, हर एक बात में भलाई उत्पन्न करना जानता है। सब बातों में भलाई उत्पन्न कर सकता है। कारण चाहे कोई भी हो, किसी के भी कारण आप गिरे, किसी के भी कारण आपके जीवन में दुख आई, परेशानियां आई, किसी के भी कारण आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। बस आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर इन सब से मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, इन सब से परमेश्वर अपनी महिमा को करेगा और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे के पदों को हम नेक्स्ट प्रार्थना में देखेंगे और आप जरूर से आगे के पदों को स्टडी करें और परमेश्वर जो बात करे उसे आप लिखें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के टीम में। उन्होंने प्रार्थना की, मैंने मेरे बहू के लिए प्रार्थना करवाई थी। मेरी गवाही है, मेरे बहू
कि इन्फेक्शन हो गई थी और बहुत ही तकलीफ में थी। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के टीम ने, वहाँ से एक बहन ने सिस्टर ने उठाई और प्रार्थना की मेरे बहू के लिए। मेरी बहू अभी भली चंगी है और उसकी इन्फेक्शन दूर हो गई है, हर रिपोर्ट सही आई है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता यीशु की धन्यवाद करती हूँ और मैं पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के टीम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनको और आशीष दे। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने हृदय से प्रभु, तुझे महिमा देते हैं प्रभु। हम घटे प्रभु, तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र माना जाता है उसी प्रकार हम सबके जीवनों में भी प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु। धन्यवाद इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु, जो हम सब ने प्रभु देखी है, जिसमें कि आज हम जीवित हैं पिता, और हमें संगति का हिस्सा बने, फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर आज प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, खुदावन आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। और जितने लोग हमारे साथ प्रभु जी उपवास में है, मेरे खुदा यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उन्हें शरीर और आत्मा में बल दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर के हर एक उपवास में रहने वाले व्यक्ति को हर दिन प्रभु आप नया कर रहे हैं, हर दिन नए बल से भर रहे प्रभु जी, और उनकी प्रॉब्लम्स, बीमारी, समस्या, स्ट्रगल्स और हर एक बातें जो उनके जीवन में है पिता, उस पर आप उन्हें विजयी कर रहे हैं प्रभु। होने दे पिता कि इस पूरे महीने प्रभु जब तेरे लोग पिता ऐसी सामर्थ को अपने आत्मा में पा रहे हैं प्रभु, तो उस आत्मा में सामर्थ के साथ प्रभु जी बड़े बड़े कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन, उनके फैमिली, उनके परिवार में हो। बंधन यीशु के नाम में टूटने लगे प्रभु जी, बड़े बड़े गढ़ यीशु नासरी के नाम से ढाए जाएं, और यीशु के नाम में प्रभु बड़े बड़े चेंजेस प्रभु इनके फैमिली, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु वो बड़े बड़े बदलाव आए मेरे पिता। ये प्रभु 31 डेज ऑफ जो मॉर्निंग फास्टिंग है खुदा मेरे पिता, ये इनके जीवन के लिए एक बड़े रिवाइवल को लेकर आए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, महिमा करते, ग्लोरी 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 प्रभु, हम आपकी महिमा करते, तारीफ करते परमेश्वर। आज की सुबह में खुदावन हम सबको अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी अद्भुत बातों के लिए प्रभु जी, जो हमेशा हमारे जीवनों में बनी हुई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में प्रभु, हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जो वचन के द्वारा तूने आज की सुबह में ब्लेस किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु आज के दिन में आपके फेवर को चाहते, आपके सपोर्ट को चाहते, एक अच्छा स्वास्थ्य को प्रभु हर एक के लिए चाहते प्रभु, आपकी सुरक्षा को हर एक के लिए चाहते प्रभु, हर एक के कामों में सफलता को चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें मेरे पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। इस प्रॉमिस को आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें प्रभु। हर एक गलत दृष्टि से, हर एक गलत लोग से, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से प्रभु आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को, फैमिली को बचाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी प्रोटेक्शन कंटिन्यूसली प्रभु आपके लोगों के साथ में प्रभु। मैं आज के सुंदर खूबसूरत वचन के लिए आपके आभारी और धन्यवादी हूं पिता। आपके दास के द्वारा खुदावन जो बातें प्रभु आपने आपके वचन से हमसे की प्रभु, हमें धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन प्रभु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है परमेश्वर। मेरे पिता तेरे वचन की वैल्यू को प्रभु जब तेरे लोग समझ रहे हैं प्रभु, तेरे वचन के प्रकाशनों को, भेदों को वो जब समझ रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रिपरेशन है प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के लिए प्रभु जी। अंश अंश करके प्रभु आप हमें प्रिपेयर कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जो ये वचन आज की सुबह में है पिता, बहुत सी बातें इस वचन से हमने सीखी परमेश्वर पिता कि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप ना कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु उस जन्म के अंधे के लिए परमेश्वर पिता प्रभु आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी वो इम्पॉसिबल जो डॉक्टर्स हील नहीं कर सकते प्रभु, जो पिता एक मेडिकल साइंस परमेश्वर प्रभु उसके लिए प्रभु उस पर फाइट नहीं कर सकती, परंतु धन्यवाद कि तेरी सामर्थ प्रभु उस जन्म की अंधी परिस्थितियों को भी बदल सकती है, बिकॉज सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। यीशु मसीह यदि आज ऐसी कोई परिस्थिति है मानो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही है, बहुत ज़्यादा टफ जान पड़ती है, बहुत ज़्यादा गंभीर रोग लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन परिवार की लग रही है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन
सिचुएशन लोगों की लग रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय लोगों का लग रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती पिता ऐसे इम्पॉसिबल समय में प्रभु जी मेरे खुदावन ऐसी सामर्थ आप दे, ऐसा विश्वास आप दे कि प्रभु ये इम्पॉसिबल वर्क जो आपके लोगों के जीवन में है यीशु नासरी के नाम से पिता वो उनके जीवन में पॉसिबल हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हर एक असंभव कार्य प्रभु मैं घोषणा करती हूँ, असंभव कार्य यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे खुदावन आपके बेटे बेटियों के जीवन में खुदा, उनके बच्चों के जीवन में, फैमिली के हर एक मेंबर जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उनके जीवन में संभव हो यीशु के नाम में। प्रभु जो कर्जा बहुत बड़ा लग रहा है, जो परिस्थितियां बहुत बड़ी लग रही हैं, जो एडिक्शन बहुत बड़ा लग रहा है, जो बुरी बुरी लत बहुत बड़ी लग रही है, जो गलत आदतें बड़ी लग रही खुदावंद यीशु के नाम में सारी बातें बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज आपके लिए कुछ असंभव नहीं। उस सामर्थी नाम को इस्तेमाल करते हैं कर्जे के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, असफलता के ऊपर, फेलियर के ऊपर, यीशु के नाम में मैं कहती हूँ प्रभु ये सारी इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते इस समय जितनी दुष्ट आत्माएं प्रभु जो प्रभु जी मेंटल प्रॉब्लम को या फिर परमेश्वर पिता गड़बड़ियों को, प्रभु गरीबी को, दरिद्रता को, या फिर परमेश्वर प्रभु कंफ्यूजन को, डाउट को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, लड़ाई झगड़े को लेकर आ रही है उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ जाओ इसी वक्त, इन फैमिली को छोड़कर, इन भाई बहनों को छोड़कर। और प्रभु जो दुष्ट आत्मा प्रभु जी सेक्सुअल एक्टिविटीज को पैदा करती है यीशु के नाम में मैं उस दुष्ट आत्मा को, उस गंदी और घिनौनी दुष्ट आत्मा को मैं नाश होने की आज्ञा देती हूँ। जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जो शरीर के द्वारा प्रभु गलत कामों को पैदा करती है यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ जाओ इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कोई भी ऐसी बात, ऐसा डाउट परमेश्वर जिसे किसी काम को लेकर इनके मन में डाउट है यीशु के नाम में वो डाउट निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु आप आपके लोगों के ऊपर प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेलते प्रभु, और आप अपनी सामर्थ को दिखाते प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु। तो अपने सामर्थ के कामों को इन भाई बहनों के परिवार में, इनके जीवन में, उन रुके हुए कामों में प्रभु, उन असफलताओं में प्रभु, उन डिप्रेशन में प्रभु, उन एंजाइटी में परमेश्वर पिता आप उन सामर्थ के कामों को दिखाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद। आपके लोगों को तूने आज सुबह में सामर्थ दिया प्रभु, धन्यवाद। इस समय जितने लोग रोगी अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे खुदावंद यीशु के नाम में सारे घाव चंगे हो जाओ, बीमारी दूर हो जाओ, हर एक अंधापन, गूंगापन, बहरापन, लंगड़ापन चला जाए यीशु के नाम में। हार्ट, लंग्स, किडनी हील हो यीशु के नाम में। हर एक गुप्त रोग यीशु के नाम में नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, सफेद दाग नष्ट हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार की सिस्ट नष्ट हो, रसोलियां, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी मैं तुझे श्रापित करती हूँ, हर एक बीमारी मैं तुझे नाश होने की आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे जो सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है प्रभु, जितने टाइफाइड जॉन्डिस जिन्हें हुआ है प्रभु, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा सीरियस बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियों को कहती हूँ निकल जाओ यीशु के नाम में, रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें पिता परमेश्वर प्रभु बहुत से प्रभु विटामिन्स की जो कमी है यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, हर एक शरीर की कमी चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदा, जिन बहनों की कोई संतान नहीं, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, कंसीव प्रभु यीशु के नाम में हो, क्योंकि गर्व का फल यहोवा की ओर से। खुदा आने वाले समय में अपने जीवन में संतान की आशीष को देखे खुदा प्रभु, घर की आशीष को देखे, अच्छे जॉब की आशीष को देखे, विशेषकर जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दे प्रभु कि वो एग्जाम को क्वालिफाइड करके गवर्नमेंट जॉब से, हायर पोस्ट से ब्लेस हो सके पिता। आने वाले इस नए साल में खुदा आप इन्हें हायर पोस्ट पर नियुक्त करने जा रहे हैं, आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु। और पिता आज की सुबह में जितने भाई बहनों का बर्थडे है खुदा उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। इस प्रॉमिस को आप इनके जीवन में पूरा करें। इस पूरे साल परमेश्वर आप इनके आगे आगे चले, ऊंची ऊंची भूमि को इनके लिए चौरस करें। आप इन्हें प्रभु हर एक धोखे, हर एक फ्रॉड से बचाएं और परमेश्वर इनका ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ, इनका बिलीव सिर्फ और सिर्फ तुझ पर हो। विश्वास योग्य जीवन दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, दीर्घ आयु से तृप्त करे। और खुदावन
इस बर्थडे में प्रभु अपने दान वरदानों से भरें। थैंक यू जीसस, हर एक को ब्लेस करते हैं और प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। आपके लोग प्रभु जो भी समस्या लेकर बैठे खुदा, आज की सुबह में उसका उपाय आपकी ओर से हो। थैंक यू जीसस, सारा आदर सारी महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।